जय श्री महाकाल दोस्तों। जब कोई आपकी वैल्यू को ना समझे और आपकी कदर ना करे तो आपको ये 5 काम करने होंगे। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जीवन में ऐसे बहुत बार होता है जब आप अपनी जगह पे सही होते हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका दिल दुखाता है, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू को नहीं समझता। हम आपको सिर्फ 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप तब करोगे जब आपकी कोई इज्जत उछाले, बेइज्जती करे, आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी कदर ना करे। तो आपको ये 5 काम करने हैं। ये आपकी खोई हुई वैल्यू को आपके जीवन में फिर से लौटा देंगे। किसी के पीछे भागने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए लोगों के सामने आप अपना महत्व दिखा पाओगे। इन तरीकों से भले ही आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। पॉइंट नंबर 1, जो इंसान आपके जीवन से जाना चाहता है उसको आप राजी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ने का मन बनाया हो, आपके विरोध में जाने का इरादा बनाया हो, उसी पल से उसको उसके रास्ते पे जाने दो। उससे कह दो, तुझे जहाँ जाना है, तुझे जो करना है वो कर। उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाओ कि उसके जाने से या उसने आपको वैल्यू कम कर देने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे प्रभावित नहीं है। भले ही आपके मन में कई तरह की उलझनें चल रही हैं, भले ही आपको अंदर ही अंदर रोना आ रहा हो, अंदर से आप भले ही टूट चुके हो, लेकिन कम से कम उस पल में, उस व्यक्ति के सामने, उस परिस्थिति में जिस पल आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, आपके सही होने के बाद भी आपकी वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसी पल उसका रास्ता छोड़ दो और उसके रास्ते से हट जाओ। वो उसके रास्ते और आप अपने रास्ते। जहाँ कदर ना हो वहाँ से चुपचाप निकल जाने में भलाई है। ऐसे लोगों को जहाँ जाना है जाने दो, जिंदगी से आज़ाद कर दो। उस व्यक्ति को जैसा करना होगा वो करेगा, उसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि उनको भूलना, दिल से निकाल फेंकना, उन बातों को नज़रअंदाज करके आपके भावनाओं को समझना, ये सब आसान नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति के अगर दिल छलनी कर दिया हो तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करें। हटा दो उसको जहाँ से हटा सकते हो, हर जगह से निकाल दो उस इंसान को। अब आप ये मत सोचिए ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। दोस्तों, अभी तो और भी पॉइंट आपको जानने हैं, तभी तो पता चलेगा। उस व्यक्ति को आज़ाद करने के बाद अपने मन में जो सुकून और शांति होगी, कुछ समय के बाद वो अलग स्तर की होगी। किसी ने आपको तकलीफ़ देके आपका जितना दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेइज्जती की हो उसको एक बच्चा समझ के माफ़ कर दो। उसकी नासमझी पे दया करो, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आप में नहीं। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि पॉइंट नंबर 2 पर तभी जा पाएंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ निरंतर खड़ा रहता है लेकिन जिसकी आपने परवाह नहीं की। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपके मन की होने वाली खुशी तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। आप वो अकेले इंसान हैं जिसके साथ अगर आप जुड़ गए हो तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं। खुद से जुड़िए। आपका जीतना
अपने आप को खोजने को कोशिश कीजिए। आपकी मनचाही और अच्छी जगह पर घूमने जाए। जो भगवान उसमें नज़र आता था उसे अपने अंदर देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को मज़ेदार तरीके से जिए। खुद को इस बात के लिए साबित कीजिए कि आपके खुद के अलावा आपको ज़्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता और आप अकेले हो। बहुत सारी चीज़ों को इन संसार में अकेला ही रहना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो। आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सब को बनाया है। पॉइंट नंबर 3, खुद से ही कमेंट करना होगा। अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस लाने के लिए आपको भावुक तस्वीर बनाए रखनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर चीज़ों को समझना सीखो। शांत रहकर लड़ना सीखिए और जीतकर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहेंगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, खुद को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ कम नहीं होता, क्योंकि मैं किसी के निर्णय का मोहताज नहीं हूँ। खुद को लूजर वाली भावना में कभी न लाकर आए। किसी ने अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसमें उसका नुकसान है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं। आपको पता है कि आपकी हद क्या है। आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है। पॉइंट नंबर 4, अपने करियर पर लक्ष्य केंद्रित करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को अपने आप ही ढूंढ कर निखारें। अपने जुनून को समझें। अपने अच्छे शौक को तेज करें। खुद को इतना व्यस्त कर दें कि समय को भी आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। अपने आप को अपने सपनों के लिए इतना व्यस्त कर दो कि आप प्रतिष्ठा, बेइज्जती, वैल्यू, कदर, इन सब शब्दों से परे हो जाओ। और जब आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में और केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगा दो। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहो, तो फिर आपके पास समय नहीं होगा किसी से बेइज्जत होने का, हर्ट होने के लिए, किसी दर्द को महसूस करने के लिए। अगर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम करना। अपने जीवन में लोगों को नहीं बल्कि सपनों को चेस करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे तो लोग आएंगे और लोग जाएंगे, तो वापस भाग जाएंगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। और अगर सपनों को चेस करोगे तो सपनों को तो आना ही है और साथ में लोग भी आएंगे। लोगों में आपकी बात मानी जाएगी। कई लोग आपसे सीखेंगे, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। और जब आपको आपकी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे तो पॉइंट नंबर 5 आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 5 पे किसी की वापसी नहीं। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, जो आपकी दोस्ती या आपके प्यार को नहीं पहचाना था जब आप कुछ नहीं थे, या तो आप दोबारा उस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना जाए या उसको अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। फिर से उस इंसान की ज़िंदगी में जाकर खुद की वैल्यू कम ना करें, क्योंकि आपने तो खुद को अब बदल लिया है, लेकिन वो बदला है कि नहीं इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। उन बुरे दिनों में सबक लेकर आप अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक खड़े हुए हो, यहाँ तक पहुँचे हो। आपको फिर से वही गलती दोहरा के उस परिस्थिति में वापस नहीं जाना है। अभी आपने ये जो नया रूप बनाया है, नई इज्जत पाई है, तो आपको अभी इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो फिर से सभी लोग आपको फिर से हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू फिर से अपने आप कम होने लगेगी। जब उस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाओ और जब वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे, तो उससे कहो कि भाई ईश्वरी, आप फिर मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जगह मैंने अब किसी भी इंसान को देने के बजाय अपने आप को दे दी है। अगर फिर से मैं तुम्हें वही जगह
तो फिर से तुम वही किस्सा दोहराओगे जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुमने पहले किया था मेरे साथ। देखिए, इज्जत वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से अपनी इज्जत को पाकर अपनी वैल्यू को बढ़ा के अपनी मेहनत के दम पर उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफ़ी है।